स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में बेटे हम लोगों ने बात किया था आइसोटोप्स के बारे में, ठीक है ना, कि आइसोटोप्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। और उसमें हम लोगों ने जो पॉइंट लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था आइसोटोप्स से रिलेटेड, आइसोटोप्स, ठीक है। तो हमने देखा था कि आइसोटोप्स क्या थे, जिनका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर क्या था, डिफरेंट था। आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट थी और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी। अगर केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो रही थी तो उसे हम आइसोटोपिक इफेक्ट बोल रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने के कारण फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिफ्यूजन के थ्रू आइसोटोप्स को हम क्या कर सकते थे, सेपरेट कर सकते थे। आइसोटोप्स को सेपरेट करने का एक जो दूसरा मेथड है जिसे हम बोलते हैं बेटा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। आइसोटोप्स कैन बी सेपरेटेड बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है बेटा। अब आप देखो, आइसोटोप्स को मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें ये देखना है कि ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्चुअल में होता क्या है। देखो बेटे, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई भी पार्टिकल, उस पार्टिकल को हम पास कराते हैं थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से इंडिकेट करते हैं तो हम इसे बी लिख लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से इंडिकेट करते हैं तो हम ई लिख देते हैं, एम काट देते हैं, राइट। तो किसी भी पार्टिकल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट कराते हैं या पास करते हैं तो वो अपने पाथ से क्या करता है, डेविएट करता है। इट डिपेंड्स ऑन इट्स स्पेसिफिक चार्ज। उसका जो डेविएशन होता है वो उसके स्पेसिफिक चार्ज पर डिपेंड करता है, राइट। अब बेटे देखो, बात हम क्या करेंगे, जिसका जितना ज्यादा स्पेसिफिक चार्ज होगा वो उतना ज्यादा डेविएट करेगा। क्लियर। सबसे पहली बात हम करेंगे कि अगर मान लो इस फील्ड से हमने इसको जब पास कराया तो ये अपने पाथ से डेविएट किया, तो ये इस डायरेक्शन में भी डेविएट कर सकता है, ये इस डायरेक्शन में भी डेविएट कर सकता है, ठीक। और इसका जो ओरिजिनल पाथ है, इस ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट किया, ओरिजिनल पाथ से कितना ज्यादा डेविएट कर रहा है, राइट। दो पॉइंट यहां पर आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है तो हम बोलेंगे इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्टिकल moves through the electric field as well as magnetic field and they deviate from its path depending on its specific charge, right। अब क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ डेविएशन होता है, क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ डेविएशन direction of deviation depends on nature of charge of the particle, ठीक है बेटा। किस डायरेक्शन में डेविएट करेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस पार्टिकल के चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। और जब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन जो है वो स्पेसिफिक चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा स्पेसिफिक चार्ज होगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, डेविएट करेगा। जैसे
सपोज करो बेटा हम एक एग्जाम्पल लें और इस पर जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसी पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करें। जैसे सपोज करो कि अगर हमसे पूछा जाए कि कैन वी सेपरेट electron and proton by mass spectroscopy? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब बेटा देखो यहां क्या है। सबसे पहली बात कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज होगा यानी Q/m, ठीक, ये कितना होगा 0.0005, या हम इसको चार्ज को यूनिट में ले लेते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारी वैल्यू आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 यूनिट और मास 0.00055 mu, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्पेसिफिक चार्ज। लेकिन अगर स्पेसिफिक चार्ज हम प्रोटॉन का लें तो प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज फिर Q/m क्या होगा, चार्ज अपॉन मास रेशियो। तो प्रोटॉन का भी चार्ज 1 और मास कितना 1, अप्रॉक्सीमेटली 1 mu होता है। तो दोनों के स्पेसिफिक चार्ज क्या है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डिफरेंट। दोनों की स्पेसिफिक चार्ज डिफरेंट है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन आर डिफरेंट, ठीक। दोनों के डेविएशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। दूसरी चीज, दोनों के चार्ज, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है और प्रोटॉन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो ड्यू टू अपोजिट चार्ज, दोनों के चार्ज क्या है बेटा, अपोजिट है। डायरेक्शन ऑफ डेविएशन, दोनों के डेविएट करने का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ डेविएशन आर डिफरेंट, दोनों के डेविएट करने का डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। सपोज करो कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन मूव करने के बाद वो इस डायरेक्शन में डेविएट करे, वो इस डायरेक्शन में डेविएट कर रहा है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से उसको पास किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से जब उसे पास किया गया तो वो इस डायरेक्शन में डेविएट किया, ठीक है। तो जो प्रोटॉन होगा उस प्रोटॉन को जब हम इस इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे तो वो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो जो दोनों का डायरेक्शन ऑफ डेविएशन है वो क्या है, डिफरेंट है, अलग है। इसलिए दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और अगर ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा क्वेश्चन था कैन वी सेपरेट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हम क्या बोलेंगे, यस वी कैन, यस वी कैन, ठीक है। अब इसके पीछे अगर रीजन बताना होगा तो आप क्या बताओगे कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बोथ आर ऑपोजिट चार्ज,
So when they pass through the electric as well as magnetic field, then the direction of their deviation is different, so they can be separated from each other, right? लेकिन अगर सपोज करो कि यही हमसे पूछता कैन वी सेपरेट इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन को हम E प्लस लिखते हैं, बाई मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, बाई मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमारा क्वेश्चन हुआ बेटा। तो हम क्या बोलेंगे, देखो अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की हम बात करें, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन मैंने बताया था एंटी इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के लिए Q बाई M में दोनों के लिए जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा, 1/00055 इसका भी होगा और इसका भी होगा 1/000 क्या होगा बेटा, दोनों के चार्ज और दोनों के मास क्या है, सेम, तो 0.00055, राइट। ये क्या हो गया, चार्ज अपॉन मास, चार्ज अपॉन मास, ठीक है बेटे। अब क्या है, अब इस केस में हम कहेंगे कि दोनों का स्पेसिफिक चार्ज क्या है, सेम, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम, तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन, मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन, मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन आर सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन ऑफ डेविएशन आर डिफरेंट, डायरेक्शन ऑफ डेविएशन दोनों के क्या है, डिफरेंट है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों को मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम पास करेंगे, तो दोनों मान लीजिए एक साथ मूव करें, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से पास होंगे, मैग्नेटिक फील्ड से पास होंगे, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर इलेक्ट्रॉन का डेविएशन इस डायरेक्शन में हो, इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन का डेविएशन जो है जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, पॉजिट्रॉन, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन अपने मेन पाथ से कितना डिस्टेंस उन्होंने कितना डेविएट किया हो, तो दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि उनका स्पेसिफिक चार्ज क्या है, सेम, बट डायरेक्शन ऑफ डेविएशन क्या है, डिफरेंट है। तो डायरेक्शन डिफरेंट है तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे एस, वी कैन सेपरेट देम, वी कैन सेपरेट देम, राइट बेटा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। सपोज करो अगर हमसे बोले कि कैन वी सेपरेट ड्यूट्रियम, कैन वी सेपरेट एंड अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। ड्यूट्रियम जो प्रोटियम होता है, प्रोटियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, प्रोटॉन बनता है, ड्यूट्रियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है, तो D प्लस बन जाएगा। अब सपोज करो कि अगर हमसे ड्यूट्रियम के आयन यानी D प्लस और अल्फा पार्टिकल को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए बोले, तो क्या हम सेपरेट कर सकते हैं?
देखते हैं बेटा, ड्यूट्रॉन D+, इसके लिए चार्ज कितना बेटा 1 और मास कितना, प्रोटियम ड्यूट्रियम 2 होता है ड्यूट्रियम का मास, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना 2+ होता है और मास कितना 4 होता है, तो ये भी कितना आ रहा है 1/2। यहाँ पे क्या होगा, दोनों मूव करेंगे जब एक साथ और वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से पास करने पर दोनों अपने पाथ से डेविएट करेंगे, लेकिन एक ही डायरेक्शन में डेविएट करेंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का चार्ज जो है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। डायरेक्शन सेम क्यों है, क्योंकि दोनों का चार्ज प्लस है। मैग्नीट्यूड सेम क्यों है, मैग्नीट्यूड सेम इसलिए है क्योंकि दोनों का दोनों जो के लिए जो स्पेसिफिक चार्ज है उनका, वो स्पेसिफिक चार्ज जो है वो सेम है। ठीक, चार्ज अपॉन मास रेशियो। ठीक, तो सेम स्पेसिफिक चार्ज होने के कारण मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन सेम है और नेचर ऑफ चार्ज सेम होने के कारण डायरेक्शन ऑफ डेविएशन सेम है, तो इस केस में हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सेपरेट देम, हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट देम बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है बेटे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आइसोटोप्स का। जनरली इन चीजों को किताबों में बहुत कम इनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आपके, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें होनी चाहिए। खैर, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है आइसोबार। क्या देखना है बेटे हमें देखना है आइसोबार। ठीक है, आइसोटोप्स में हमने क्या देखा था बेटा, आइसोटोप्स में हमने देखा था कि एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, वहां पे मैंने बोला था कि हम बोल सकते हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विथ डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, सेम एलिमेंट बोल दिया तो एटॉमिक नंबर सेम हो गया। यहां पर क्या होगा कि हम कहेंगे एटम्स विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, लेकिन अब बेटे यहां पे ध्यान देना, जैसे ही आपने क्या बोला एटम्स विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक, एटम्स विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ सेम मास नंबर, सेम मास नंबर। ठीक है बेटे, आर कॉल्ड क्या, आइसोबार। आइसोबार, जैसे इसका एक हम एग्जांपल ले लें, जैसे हम ट्रिटियम लिखते हैं 1H3 और हीलियम लिखते हैं 2He4। ठीक है बेटा, हमने ये आइसोटोप्स में ये एग्जांपल नहीं हम लेंगे। जैसे हम बात करते हैं सपोज करो हम बात कर रहे हैं 15 फास्फोरस 31। ठीक है, फास्फोरस की बात हमने कर ली, 15 फास्फोरस 31 की। और दूसरा हम बात कर लें, अगर मान लो
14, सिलिकॉन 31 आ गया। तो एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट, लेकिन मास नंबर क्या है? सेम। जैसे सपोज करो हम बात करते हैं 1H3, ये ट्रिटियम हो गया, और 2He4 तो नॉर्मल होता है, और आइसोटोप अगर ले लें तो 2He3। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? ये एक दूसरे के आइसोबार होंगे, राइट। आइसोबार का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर उनका क्या है? सेम। तब हम उन्हें क्या बोलेंगे? आइसोबार्स बोलेंगे, राइट। अब इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? आइसोटोन की। आइसोटोन, तो आइसोटोन क्या होते हैं? आइसोटोन्स हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट विथ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा? उनको हम बोलेंगे आइसोटोन्स, जिनमें न्यूट्रॉन्स सेम हो। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपने फार्मूला क्या पढ़ा था? ए माइनस जेड, ठीक। यानी एटम्स जिनके लिए ए माइनस जेड की वैल्यू सेम होगी, उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है ट्रिटियम, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 3 - 1 2, और दूसरा है मान लो 2He4, अब इसमें भी कितने न्यूट्रॉन हो गए? 4 - 2 2, तो दोनों में न्यूट्रॉन सेम है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? आइसोटोन्स। अब जैसे हम बात कर लें, सपोज करो 15 फॉस्फोरस 31, ठीक है, ये क्या हुआ? ये फॉस्फोरस है, और 16 सल्फर 32, ठीक है। डिफरेंस यहाँ इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? यहाँ पे न्यूट्रॉन आपके क्या है? 32 - 16 कितने हैं? 16, और यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं? 31 - 15 16। तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? सेम। और अगर दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स, राइट। तो आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार में सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनमें न्यूट्रॉन्स क्या हो? सेम हो। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। क्या बोलिएगा बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बोलेंगे कि एटम्स और आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस having same number of electron, same number of electrons are called क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। उन्हें क्या बोला जाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला जाएगा, राइट। अब इसके बाद जैसे इसका हम एग्जांपल देख लें, जैसे सपोज करो हम कहते हैं O-2, ऑक्सीजन पर -2, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8, यानी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। -2 का मतलब 2 और आ गया, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10, ठीक है। फ्लोरीन का 9 और -1 आ गया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो कितने हो गए? 10। नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 10। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11, एक प्लस करके निकाल दो तो क्या हो गया? 10 हो गया। मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 12, 2 प्लस कर दो, ठीक।
एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 13, 3 प्लस कर दो तो ये सब एक दूसरे के क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कार्बन में 6 और हाइड्रोजन में 4, तो टोटल कितने हो गए? 10। तो ये सब एक दूसरे के क्या है बेटा? ETC, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या हुआ? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस which have the same number of electron are called आइसो इलेक्ट्रॉनिक। उनके पास इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है आइसोएस्टर। आइसोएस्टर, अब ये क्या है? आइसोएस्टर का मतलब हुआ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और आयंस, molecules or ions having same number of polyatomic molecules or ions having same number of इलेक्ट्रॉन, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए। इसका मतलब जो आइसोएस्टर्स हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स, उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए, एटम्स के नंबर भी सेम होने चाहिए। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आइसोएस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बट ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आर नॉट आइसोएस्टर। क्यों? क्योंकि आइसोएस्टर में इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर होने चाहिए, और साथ साथ में एक कंडीशन होती है एंड स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम्स एंड स्ट्रक्चर, तब जाके उनको हम क्या बोलते हैं? तब हम उन्हें बोलते हैं आइसोएस्टर। मतलब आइसोएस्टर होने के लिए 3 कंडीशन नेसेसरी है: सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक, और तीसरा सेम स्ट्रक्चर। अब बेटा यहां पर आप एक बात ध्यान दोगे, कभी कभी एग्जाम्पल ऐसा अगर हो कि वहां पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, लेकिन जो चारों ऑप्शन हैं उनमें स्ट्रक्चर सेम नहीं है, ठीक, और हमसे पूछा जा रहा है कि आइसोएस्टर बताइए, तो उसमें 4 जो ऑप्शन है उनमें से एक ही ऑप्शन है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एटम सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर किसी में सेम नहीं है। तो ऐसे केस में अगर हमें आंसर टिक करना होगा तो हम उस आंसर को टिक करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एटम्स क्या है? सेम है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो चारों में सेम नहीं है। तो वैसे केस में हम ये नहीं बोलेंगे कि अब हम क्वेश्चन करेंगे नहीं। अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें उसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करना है तो हम सिर्फ सेम इलेक्ट्रॉन और सेम एटम्स लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि मोस्ट जो एप्रोप्रिएट है वो क्या है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम स्ट्रक्चर। मतलब क्या है कि अगर 2 ऑप्शन हो, एक में नंबर ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, और दूसरे में नंबर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और स्ट्रक्चर तीनों सेम हो, और हमें सिर्फ एक ऑप्शन को टिक करना है, तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? राइट, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और स्ट्रक्चर तीनों के तीनों क्या हो? सेम। जैसे हम बात करते हैं CH4 की, ठीक है, और दूसरी बात कर लेते हैं अमोनियम आयन की, NH4+। इन सभी में अगर हम एटम्स देखें तो CH4 में टोटल एटम्स कितने बटे? 5। NH4 में टोटल एटम कितने हैं? 5। अगर इन सभी के इलेक्ट्रॉन्स देखें तो NH4 में कितने इलेक्ट्रॉन? 10।
CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन, 10, कार्बन में 6 और हाइड्रोजन में 4। तो नंबर ऑफ एटम्स सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम। और अगर इनके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो अभी आगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आप पढ़ोगे कि इन दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है, इन दोनों का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। कैसा होता है बेटा? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक, क्लियर है? तो आइसोस्टर आप कब बोलोगे? जब नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड स्ट्रक्चर ऑल आर सेम। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा अगला लेक्चर, उस अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट द आइसोडायफर और एटॉमिक आइसोमर जो होते हैं उनकी बात हम करेंगे कि न्यूक्लियर आइसोमर या एटॉमिक आइसोमर क्या होता है, और आइसोडायफर के बारे में बात करेंगे। अगर कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम बीटा पार्टिकल लॉस करता है, अल्फा पार्टिकल लॉस करता है या अल्फा बीटा लॉस करता है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा और उनका आपस में क्या रिलेशन होगा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हम कल कवर करेंगे।